नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। रुक करेंगे स्पीड न्यूज का। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर बन रहे भव्य राम मंदिर में कुल 46 दरवाजे होंगे। ग्राउंड फ्लोर पर 18 दरवाजे लगने हैं और इनमें से 14 स्वर्ण जड़ित होंगे। दरवाजे महाराष्ट्र के चंद्रपुर के सागौन की खास लकड़ी से बनेंगे और जिन पर हैदराबाद के कारीगरों ने नक्काशी की है। इन पर तांबे की परत चढ़ाने के बाद इस पर सोने की परत जनवरी के पहले सप्ताह तक लगाने का काम पूरा कर लिया जाएगा। अयोध्या में 25 दिसंबर से 15 मार्च तक भंडारे का आयोजन होगा। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान राम भक्तों को भोजन कराया जाएगा। अयोध्या में हर स्थान पर होगा भंडारे का भव्य आयोजन। भंडारे के लिए देश भर से राम भक्त अनाज भेज रहे हैं, जिनमें से असम से चाय पत्ती, तेजपत्ता, काली मिर्च और हरियाणा से 400 क्विंटल चावल से भरा ट्रक पहुंचा है। संसद में हुई घटना के बाद यूपी विधानसभा में अब प्रवेश करना कठिन होगा। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के निर्देश पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी और सभी गेटों पर चेकिंग की व्यवस्था को बढ़ाया जाएगा। सुरक्षा संबंधी आधुनिक गैजेट्स लगाए जाएंगे। बुलंदशहर में रंग लाया ऑपरेशन कन्वेंशन। 2011 मुकदमों में 2011 अभियुक्तों का कोर्ट ने सजा सुनाई है और माफियाओं, गुंडों, लुटेरों, हत्यारों, वीडियो वायरल करने वाले हिस्ट्री शीटर्स को यह सजा दिलाई गई। 1999 से पहले के मामले में 22 आरोपियों को कोर्ट से सजा सुनाई। आगरा में सर्दी के बीच कोहरे ने थामी ट्रेनों की रफ्तार। सर्दी में ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों को दिक्कतें। कोहरे के चलते घंटों देरी से चल रही ट्रेनें, यात्री परेशान। स्टेशनों में रात गुजारने को मजबूर, घंटों करना पड़ रहा इंतजार। आपको बता दें कि आगरा के स्टेशनों से सर्दी में कोहरे के चलते कई घंटे देरी से चल रही हैं ट्रेन। औरैया में सॉफ्टवेयर इंजीनियर का कमरे में मिला शव। मकान मालिक को बेड पर पड़ा मिला शव, जिसके बाद दरवाजा तोड़कर शव को बाहर निकाला गया। गोरखपुर में पेपर कप बनाने वाली फैक्ट्री में कर्मचारियों ने आग लगा दी। आरोप है कि फैक्ट्री मालिक के मैरिज हाउस में शादी थी और कर्मचारी वहां काम कर रहे थे और शादी में खाना कम पड़ गया और इससे 3 लोग नाराज हो गए। डिस्पोजल फैक्ट्री में आग लगा दी। कानपुर में नाबालिग ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। परिवार के लोगों ने पड़ोसी युवक पर शादी का झांसा देकर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामले में पड़ोसी युवक और उसके परिवार के 5 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में टेम्पो चालक की मौत हुई। ससुराल में युवक की मौत से मचा कोहराम। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। हरचंदपुर थाना क्षेत्र के खिचकपुर करौंदी गांव का ये मामला बताया जा रहा है। आईआईटी कानपुर व कोटक महिंद्रा बैंक के बीच हुआ एमओयू। भारत का पहला एकीकृत स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी की स्थापना करेंगे और कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भारत सरकार के केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी उपस्थित रहेंगे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में शुरू हो रहे 103वें दीक्षांत समारोह में 67% गोल्ड मेडल्स पर बेटियों ने कब्जा किया और 31 गोल्ड मेडल में 21 पर छात्राओं ने हासिल किया ये पदक और 27 गोल्ड मेडलिस्टों में से 18 छात्राओं को ये मेडल मिला। बीएचयू का सबसे प्रतिष्ठित गोल्ड मेडल चांसलर राजा विभूति नारायण सिंह और यूनिवर्सिटी मेडल भी 2 छात्राओं के ही नाम दर्ज किया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एग्जाम कंट्रोलर ऑफिस के छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया है। छात्रों ने ऑफिस के बाहर बैठकर विश्वविद्यालय प्रशासन के ऊपर भेदभाव का आरोप लगाया। आगरा में विकसित भारत संकल्प यात्रा का स्वागत किया गया। यात्रा के ब्लॉक प्रमुख उत्तम सिंह काका के नेतृत्व में ग्रामीणों ने स्वागत किया और मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री ने विकास पुष्टाहार विभाग द्वारा प्रदर्शनी में योजनाओं की फिलहाल जानकारी दी। एटा में अवैध असलहों का प्रदर्शन। अवैध असलहों के साथ रेल बनाने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। युवक का खुलेआम अवैध असलहा लहराता हुआ नजर आया और कोतवाली नगर क्षेत्र के पीपल अड्डा का यह मामला बताया जा रहा है।
लखनऊ में बीबीए की छात्रा से छेड़खानी, विरोध करने पर शोहदे ने धमकी दी। विरोध करने पर छात्रा की अश्लील फोटो इंस्टाग्राम पर वायरल कर दी। धमकी दी कि शादी नहीं करोगी तो सब जगह बदनाम कर दूंगा। पीजीआई थाना पुलिस पीड़िता के पिता की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। आगरा पुलिस ने 10-10 हजार के नामे 2 गैंगस्टर के आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर दोनों को गिरफ्तार किया, जिनके ऊपर कई थानों में गंभीर मुकदमे पहले से दर्ज हैं। लखनऊ में सीबीआई ने घूस लेते हुए लोगों को फिलहाल गिरफ्तार किया है और लखनऊ अलीगंज में सीपीडब्ल्यूडी के जेई और गोरखपुर से एनआईआर के लेखा अनुभाग के लिपिक और उसके सहयोगी को पकड़ा गया। सीबीआई ने दोनों को गिरफ्तार कर दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। कानपुर में रबर फैक्ट्री में आग लगी। आग की सूचना के बाद दमकल विभाग की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची। घंटों कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गोविंदनगर थाना क्षेत्र के दादानगर फैक्ट्री एरिया का मामला। लखनऊ में कार सवार दबंगों ने ट्रैफिक सिपाही के चालान करने पर मारपीट की। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों ने 3 दबंगों को गिरफ्तार किया है। कार सवार आरोपियों ने जमकर हंगामा किया। कानपुर लखनऊ हाईवे पर बस, पिकअप और डीसीएम की भिड़ंत में 3 बच्चों समेत 6 घायल। हाईवे पर लंबा जाम लगा रहा और एसडीएम, सीओ, सीएमओ समेत अन्य अफसर मौके पर पहुंचे। अस्पताल में घायलों का उपचार जारी है। इटावा में रंगे हाथ रिश्वत लेते लेखपाल गिरफ्तार हुआ। 3000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। विरासत में कार्य करने के लिए ये रिश्वत मांगी गई। कानपुर मंडल की 9 सदस्यीय टीम ने गिरफ्तारी की। अयोध्या में तुलसी मंच पर होगा आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार। देश विदेश की रामलीलाओं के जरिए यह संचार किया जाएगा। वसुधैव कुटुंबकम की भावना भी चरितार्थ होगी और देश के अनेक प्रांतों के साथ विदेशी कलाकार मंचन करेंगे। संपूर्ण देश के एक सूत्र में बांधने का प्रयास। जनवरी से शुरू होगी आध्यात्मिक सांस्कृतिक यात्रा। बुलंदशहर में सलेमपुर थाना पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। पुलिस और चोरों की मुठभेड़। पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया। फायरिंग में एक चोर के पैर में गोली लगी। बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। सलेमपुर थाना क्षेत्र का मामला। बिजनौर में प्रॉपर्टी डीलर के बेटे की हत्या का मामले में 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर। पुलिस की टीम आरोपी की तलाश में जुटी है। कोतवाली क्षेत्र के आईटीआई के पास का ये मामला बताया जा रहा है। आगरा में परिषदीय स्कूलों के औचक निरीक्षण में कई स्कूल बंद पाए गए और इसके अलावा बड़ी संख्या में स्कूलों में शिक्षक 11 हाजिर मिले। सीडीओ ने बंद पाए गए स्कूलों के हेडमास्टर को निलंबित कर दिया है। स्टाफ को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है। अनुपस्थित शिक्षकों का 1 दिन का वेतन काटने के आदेश दिए गए हैं। एटा में बस चालक की लापरवाही से बच्चे की मौत। बस के टायर से दबकर ये मौत हुई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। कोतवाली नगर क्षेत्र के गंज डुंडवारा का ये मामला बताया जा रहा है। मौसम विभाग प्रमुख डॉक्टर एसएन पांडे के अनुसार अगले 5 दिनों में आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे और साथ ही रात के समय पारा और गिर सकता है। इस कारण 5 दिनों तक कोहरा रहने की संभावना है। मेरठ में किशोरी के अपहरण से फैली सनसनी। परिजनों की चुनौती देकर अपहरण किया और शिकायत पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस से शिकायत करने पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। एसओ ऑफिस की कार्रवाई से आपको बता दें कार्रवाई की मांग की जा रही है। कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला। अयोध्या में राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक। जन्मभूमि ट्रस्ट में प्रशासन व्यवस्थाओं में जुटा। फरवरी में किया जाएगा श्री लक्ष्य चंडी महायज्ञ का आयोजन। अयोध्या में 22 फरवरी से 9 मार्च तक सरयू तट अनुष्ठान किया जाएगा। 1500 वैदिक ब्राह्मण अनुष्ठान करेंगे। यहाँ पर दुर्गा सप्तशती का 1 लाख बार पाठ किया जाएगा। वहीं भक्तों की स्वास्थ्य सेवा का इंतजाम ट्रस्ट करेगा। गूगल मीट के जरिए पदाधिकारियों ने सीएमओ से सहयोग की मांग की है। कन्नौज में एसपी ने चलाई तबादला एक्सप्रेस। 20 पुलिसकर्मियों और अफसरों का तबादला किया। 2 और इंस्पेक्टर की अपराध शाखा और साइबर सेल भेजा गया है। जबसे सबसे ज्यादा पुलिसकर्मी नए थाने सकरावा में तैनात किए गए। थाने में फोर्स की उपलब्धता बढ़ाने की एसपी ने कवायद की।
औरैया में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना अंतर्गत जनपद में काकोर स्थित तिरंगा मैदान में 268 जोड़े दाम्पत्य सूत्र बंधन में बंधे। उक्त अवसर पर 262 जोड़ों को हिंदू रीति रिवाज के साथ निकाह विवाह संपन्न कराया गया। जिलाधिकारी नेहा प्रकाश ने उक्त अवसर पर दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। औरैया में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जिले के विभिन्न विकास खंडों की विभिन्न ग्राम पंचायतों में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और प्रदेश सरकार की संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी लाभप्रद योजनाओं की जानकारी दी गई। बिजनौर में महिला से छेड़छाड़ के आरोप में युवक को तालिबानी सजा दी गई और जमकर उसकी पिटाई की गई। पिटाई का पुलिस को इसके बाद उसे सौंपा गया और युवक के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू की गई है। वीडियो सोशल मीडिया में वायरल कर दिया गया। बिजनौर शहर कोतवाली क्षेत्र का मामला। कानपुर में नाबालिग युवती ने आत्महत्या की। कमरे फंदे में झूल गई और अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पुलिस ने कमरे का दरवाजा तोड़कर शव को बाहर निकाला। जांच के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। परिजनों ने पड़ोसी युवक पर शोषण का आरोप लगाया है। पुलिस मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई। अलीगढ़ में नकली पनीर बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़। एफडीए विभाग ने मामले का खुलासा किया। 15 क्विंटल से भी ज्यादा जहरीला पनीर और दूध बरामद किया गया। तमाम उपकरण इस बीच बरामद किए गए। अवैध रूप से ये फैक्ट्री चल रही थी। लखनऊ में बीच हाईवे पर ओला ड्राइवर के साथ मारपीट। मामूली कहासुनी के बाद दबंगों ने जमकर मारपीट की। ड्राइवर के साथ मारपीट का वीडियो वायरल। चिनहट थाना क्षेत्र का मामला। अयोध्या में रायबरेली नेशनल हाईवे पर विपरीत दिशा से आ रहे अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी, जिससे दोनों युवक गंभीर रूप से घायल। मौके पर पहुंची पीआरवी पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए भेजा अस्पताल। डॉक्टरों ने हालत गंभीर देख चिकित्सालय भेजा। बस्ती में अज्ञात वाहन ने बाइक में टक्कर मारी। हादसे में एक युवक की मौत, बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल। मौके पर पहुंची पुलिस घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया और गंभीर स्थिति देख जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। हमीरपुर में सड़क सुरक्षा पखवाड़ा का शुभारंभ हुआ है। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिहाज से अभियान चलाया गया। कलेक्ट्रेट परिसर में स्टेडियम परिसर तक यातायात विभाग ने रैली निकालकर जागरूक किया और मुख्यालय के कलेक्ट्रेट परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। चंदौली में अनियंत्रित ट्रक ने कार को टक्कर मारी। महिला, बच्चे समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल। क्षतिग्रस्त कार में फंसा ड्राइवर का पैर पुलिस व स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू कर उसे बाहर निकाला। मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के इंग्लिश स्कूल के समीप की घटना बताई जा रही है। आगरा सेंट्रल में लोहे की रॉड से चोरों ने ताले तोड़े। सराफा बाजार में दहशत का माहौल। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। चौकी से चंद कदमों की दूरी पर इस घटना को अंजाम दिया गया। कोतवाली के कसरेट बाजार की घटना। बुलंदशहर में आरोपी सतीश चौधरी के साथ पुलिस की मुठभेड़। दरिंदे का अस्पताल में उपचार जारी है। अपहरण, रेप और हत्या कर फेंकी थी बच्ची की लाश। खानपुर थाना क्षेत्र के ईशनपुर रोड की घटना, जहां पर यह मुठभेड़ हुई। 4 टीमें तलाश में जुटी। बागपत में नलकूप के हॉल में चौकीदार मृत अवस्था में मिला। परिजनों ने पुलिस को इस बात की सूचना दी है। हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने जांच कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री के 17 और 18 दिसंबर के प्रस्तावित काशी दौरे की तैयारियों को परखा। मुख्यमंत्री ने भक्तों की सहूलियत का ख्याल रखने के साथ ही मंदिर की व्यवस्थाओं में विस्तार के निर्देश दिए हैं और 109वां मौका है ये आपको बता दें। मुख्यमंत्री ने काशी विश्वनाथ धाम में हाजिरी लगाई। रायबरेली रेस्टोरेंट में काम करने वाली महिला मैनेजर का मोबाइल चोरी हुआ। चोरी करते युवक का वीडियो सीसीटीवी में कैद। फुटेज के आधार पर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। कोतवाली क्षेत्र के वे मार्ट के बगल की यह घटना बताई जा रही है। एटा में अवैध असलहों का प्रदर्शन और अवैध असलहों के साथ रेल बनाने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। अवैध असलहों का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। युवक खुलेआम अवैध असलहा प्रदर्शन करते हुए नजर आते हो। कोतवाली नगर क्षेत्र के पीपल अड्डा का मामला। सहारनपुर में नेशनल हाईवे किनारे मिला युवती का शव। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद खुलासा हुआ है। घटना थाना कुतुबशेर की बताई जा रही है।
गोंडा पुलिस अधीक्षक ने अपने क्षेत्र में मंदिरों और मस्जिदों में जरूरत से ज्यादा लगे लाउड स्पीकर्स को हटवाया और इसके लिए उन्होंने धर्मगुरुओं और संभ्रांत लोगों से बातचीत भी की। पुलिस अधीक्षक ने धार्मिक और सार्वजनिक स्थानों पर लगे अवैध लाउड स्पीकर हटवाए। निरीक्षक और थानाध्यक्षों को ये निर्देशित किया गया। देवबंद में 2 पक्षों में मारपीट में 3 लोग घायल। पीड़ितों ने आरोपियों के खिलाफ कोतवाली में तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई। चुनाव में बीजेपी लाभार्थियों से केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का रिटर्न गिफ्ट मांगेगी। बीजेपी ने सभी मोर्चों को लाभार्थियों से संपर्क साधा और निर्देश भी दिए। कहा कि संपर्क करने वाले मोर्चा पदाधिकारियों को फोटो अपलोड होनी चाहिए और नमो ऐप के जरिए पार्टी अभियानों की मॉनिटरिंग करेगी। लखनऊ अयोध्या शोध संस्थान का नाम बदल गया है। योगी सरकार ने शोध संस्थान का नाम बदला। अंतर्राष्ट्रीय रामायण और वैदिक शोध संस्थान का नाम रखा गया है। रामकथा साहित्य पर अध्ययन एवं शोध कार्य होगा। विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक में उठेगा सीट बंटवारे का मुद्दा। 19 दिसंबर को दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक आयोजित होगी और सीट बंटवारे का मुद्दा अखिलेश यादव उठाएंगे। सीटों का बंटवारा क्षेत्रीय दल की मजबूती पर किया जा सकता है। क्षेत्रीय दल चाहते हैं कि उन्हें सीट बंटवारे का अधिकार मिले। अंबेडकर नगर में नवाबर्ड की ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि योजना से 17 नई सड़कों का निर्माण होगा। सड़कों के निर्माण में 19 करोड़ रुपए से अधिक लागत आ सकती है। विभाग ने सड़कों के निर्माण के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा है। शासन ने मंजूरी दी। सड़कों के निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की। कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर सपा अध्यक्ष नरम पड़ते नजर आ रहे हैं। सपा अध्यक्ष ने सीट बंटवारे में कांग्रेस को पूरा सम्मान देने की बात कही है और सीटों की संख्या से सम्मान को नहीं जोड़ने का ऐलान किया। बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस से गठबंधन को जरूरी बताया। संसद की सुरक्षा में सेन के मामले में खुफिया एजेंसी को सागर शर्मा के घर में एक लाल डायरी मिली। सागर की कई राज खुलने की आशंका। डायरी में लिखी बातों को समझने में जुटी एजेंसियां। आगरा में सलोनी ग्रुप के ठिकानों पर स्टेट जीएसटी की छापेमारी। 2 बसों समेत अन्य गाड़ियों को सलोनी मिल चुकी है और जीएसटी की टीम जीएसटी के अधिकारी ने कंपनी दस्तावेज भी चेक किए। हमीरपुर में ई रिक्शा की बैटरी में अचानक विस्फोट हो गया। विस्फोट होने से हड़कंप ई रिक्शा में बैठे युवकों ने कूदकर जान बचाई और बैटरी में स्पार्किंग होते ही विस्फोट हुआ। सदर कोतवाली क्षेत्र के जिला पंचायत के सामने की घटना। योगी सरकार मार्च 2024 और 12.35 लाख स्मार्टफोन का वितरण युवाओं को करेगी। सशक्तिकरण योजना के तहत ये स्मार्टफोन दिए जाएंगे। आपूर्ति करने वाली कंपनी को समय से आपूर्ति के लिए निर्देश दिए गए हैं। करीब 12.12 लाख से ज्यादा स्मार्टफोन देगी योगी सरकार। उत्तर प्रदेश में अब 10 एयरपोर्ट ऑपरेशनल। अयोध्या एयरपोर्ट के विमान संचालन की अनुमति मिलेगी और डीजीसीए ने अयोध्या एयरपोर्ट से विमान संचालन की अनुमति दी है। 6 जनवरी 2024 को श्रीराम एयरपोर्ट से पहली उड़ान होगी और 11 जनवरी को अयोध्या से अहमदाबाद की पहली उड़ान होगी। सुरक्षा के सख्त घेरे के बीच अयोध्या एयरपोर्ट पहुंचे आम लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित यहां पर किया गया है। मुख्य गेट के साथ अन्य स्थानों पर फोर्स की तैनाती की गई। एयरपोर्ट के अंदर के साथ और बाहर काम तेज हुआ। और इसी बीच बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। हरियाणा विधानसभा में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। इस बीच बड़ी और अहम खबर, जिस तरीके से विधानसभा में सुरक्षा में एक चूक की खबर ने कई सवाल खड़े कर दिए। इसके बाद आपको बता दें, विधानसभा में अब सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कड़ी कर दी गई है। तो दर्शकों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी ताकि विधानसभा दर्शक दीर्घा से कोई अंदर प्रवेश ना कर सके। इस सुरक्षा घेरे को तोड़कर और इस लिहाज से अब सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद होगी। दर्शक दीर्घा के पास सुरक्षा प्रहरियों को नियुक्त किया गया है। हरियाणा विधानसभा में अब कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी।
तो संसद में हुई घटना के बाद ये सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है, क्योंकि एक बड़ी चूक थी और वो भी ऐसे दिन जब 22वीं बरसी थी। तो ऐसे दिन इतनी बड़ी लापरवाही, इतनी बड़ी चूक और इस चूक को लेकर कई अहम सवाल है। इसी लिहाज से अब विधानसभा की भी सुरक्षा व्यवस्था हरियाणा विधानसभा की बढ़ाई गई है। तो कैमरे लगाए गए हैं दर्शक दीर्घा में, ताकि कोई सुरक्षा घेरा ना तोड़ सके। विनोद गुप्ता इसी खबर पर जुड़े हुए हैं, ब्यूरो चीफ। विनोद, देखा जाए तो सदन में जिस तरीके से सुरक्षा घेरा तोड़कर अंदर प्रवेश हुए, हालांकि अब जो जांच एजेंसियां हैं हर एक इनपुट को तलाशने में जुटी हुई हैं और इसी लिहाज से हरियाणा विधानसभा में ये सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। जी बिल्कुल, देखिए जिस हिसाब से संसद भवन के अंदर एक हादसा होता है, और वो हादसा क्या कह लीजिए, जो लापरवाही क्या है या फिर साजिश का है, जो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं हरियाणा विधानसभा जो सत्र चल रहा है, शीतकालीन सत्र, उसको देखते कभी कड़ी सुरक्षा जो है वो क्या 3 से 4 लेयर जो है सुरक्षा एजेंसियां लगी हुई है। गहन जांच के साथ साथ जो दीर्घा कह लीजिए, जहाँ दर्शक गैलरी है वहां पर कैमरे जो है कल जो है इमरजेंसी में लगाए गए कि किसी तरह की घटना ना हो। उस और सबसे बड़ी बात, मीडिया गैलरी की बात करें तो वहां पर सिर्फ वो लोग शामिल हो पाएंगे जहां जितनी सीटें हैं। कोई एक्स्ट्रा व्यक्ति, एक्स्ट्रा पत्रकार नहीं होगा, कोई खड़ा नहीं हो सकता। सबसे बड़ी चीज लगाई गई है। और एक सुरक्षा की जांच के बाद करने के बाद ही लोगों को, चाहे पत्रकारों को भी अंदर जाने दिया जा रहा है। जो मंत्रीगण है, जितने भी मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है, चाहे वो एमएलए, उनके किसी भी पीएस को जाने की इजाजत नहीं है। जी बिल्कुल, अतिरिक्त टीमें लगाई गई हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अतिरिक्त पुलिस सुरक्षा बल भी है। हरियाणा की बात कर लीजिए, सीआरपीएफ का कह लीजिए, या फिर चंडीगढ़ पुलिस का भी, उनको भी लगा दिया गया। और विधानसभा के आसपास के किलोमीटर के दायरे को बड़े मतलब सुरक्षा के लिहाज से चप्पे चप्पे पे पुलिस की जो है रखी गई है। जी शुक्रिया विनोद, इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से अतिरिक्त टीमें लगाई गई हैं सीआरपीएफ के साथ साथ, और जो सीसीटीवी हैं वो भी दर्शक दीर्घा में लगाई गई हैं, और जो प्रतिनिधि हैं उनके अलावा यहाँ तक कि उनके पीए भी यहाँ पर एंटर अब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शीतकालीन सत्र चल रहा है और ऐसे में कोई अनहोनी ना हो, इस लिहाज से चौकसी बढ़ती जा रही है। इसी के साथ इस खास बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।